subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस लेसन में अपन पढ़ेंगे भूगोल ज्योग्राफी के बारे में। तो जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा बेसिक्स देखेंगे और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो भी सारी चीज़ें अपन इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला है अपना ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया। तो ज्योग्राफी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से आया है, जियो प्लस ग्राफो। तो है ना, तो इसकी सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था। और सबसे पहला क्वेश्चन ये यहाँ से बन गया कि सबसे इसका प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था, इरेटोस्थेनीज ने। अगर दूसरा क्वेश्चन बनता है अपना फादर ऑफ जियोलॉजी किसे, जियोग्राफी किसे कहा जाता है। तो हिकेटियस को फादर ऑफ जियोग्राफी अपने कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है। तो हिकेटियस को कहा जाता है, हम याद रखना। और अगला है अपना पृथ्वी की दो गतियाँ होती है कि पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती है, दो होती है। पहली होती है परिभ्रमण, घूर्णन या फिर रोटेशन अपन बोल सकते हैं उसे इंग्लिश के अंदर, या फिर दैनिक गति। अगर पृथ्वी अपने अक्ष या धुरी पर जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो उसको अपन बोलते हैं परिभ्रमण और घूर्णन, या फिर दैनिक गति, या फिर रोटेशन गति, रोटेशन मोशन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो अपन को सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी अपनी घूमती है। और पृथ्वी की परिभ्रमण गति से दिन रात का बनना और किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण, वायु व समुद्र की लहरों का दिशा परिवर्तन होता है। तो ये कौन सी स्पीड के कारण होता है, गति के कारण होता है, रोटेशन या परिभ्रमण या फिर घूर्णन गति के कारण। अगला है अपना रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है, परिक्रमण या फिर वार्षिक गति। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में अंडाकार पथ पर घूमकर चक्कर लगाना क्या होता है, परिक्रमण कहलाता है। यह एक चक्कर एक वर्ष में पूरा करती है। तो एक वर्ष के अंदर पूरा एक रिवॉल्यूशन होता है और रोटेशन एक दिन के अंदर होता है। अगली बात है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण दिन रात छोटे बड़े होते हैं। वहाँ दिन रात बनते हैं और यहाँ पे दिन रात छोटे बड़े होते हैं और ऋतु परिवर्तन होता है। तो याद रखना, ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, रिवॉल्यूशन के कारण होता है। अगला है अपना अक्षांश या लैटिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड लाइन होती है उन्हें लैटिट्यूड बोलते हैं, है ना। तो इंग्लिश वालों के लिए इजी रहेगा। अक्षांश जो मतलब विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 181। और 1 डिग्री अक्षांश की बीच की दूरी लगभग 111.33 किलोमीटर होती है। अगला है अपना जो सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त नहीं होती, क्योंकि अंडाकार अपने उसकी शेप है, सतह है उसकी पृथ्वी की, तो ये कैसी होती है, पूरी वृत्त नहीं होती। और कर्क रेखा कहाँ होती है, पृथ्वी पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। और मकर रेखा कहाँ होती है, पृथ्वी पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। और अगर बात करें अपनी आर्कटिक वृत्त, तो ये उत्तरी अक्षांश रेखा के कौन सा नंबर का है, 66.5 डिग्री वाला, है ना। तो आर्कटिक वृत्त कौन सा है, 66.5 डिग्री वाला। अगला अंटार्कटिका वृत्त, वो है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा में। और भूमध्य या विषुवत रेखा या इक्वेटोरियल लाइन, ये कौन सी होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। और इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, तो इसकी लंबाई होती है 40,069 किलोमीटर। और ये भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त होता है पृथ्वी के ऊपर। अगला है अपना एक फिगर है, इसके अंदर अपन ने इसकी डिटेल्स देख रखी है ना। तो इसके अंदर एक मिस्टेक है, ये संख्या है ना 181 होनी चाहिए, वो 180 लिखी हुई है उसकी अक्षांश रेखाओं की। अगला है अपना महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें ज्ञात होने चाहिए। तो देशांतर रेखाएं कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो देशांतर रेखाओं को क्या बोला जाता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो देशांतर रेखाओं को पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींचा गया है। और पृथ्वी की सतह पर इनकी कुल संख्या कितनी है, 360। और ये सभी एक दूसरे से कितनी है, 1 डिग्री की दूरी पर खींची गई है। और 1 डिग्री देशांतर के घूर्णन में 4 मिनट का समय लगता है। तो एक डिग्री रोटेशन में कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो कभी भी देख लेना, आगे चलते हैं। चलो अभी देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। तो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है, ब्रिटेन से गुजरती है, ये ध्यान रखना। और इसी रेखा के आधार पर विश्व समय में जोन का निर्धारित किया जाता है, किया गया है। और भारत का मानक समय नैनी 82 डिग्री कहाँ पर है, पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। और ये कहाँ पर है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो 82.5 डिग्री
ये वाला ये चीज़ याद रखना। और इसके साथ में क्या है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे। जो अपना मानक समय है वो GMT, अपना तो IST है, और जो IM है ना, और जो वहाँ का है GMT से 5.5 घंटे आगे। तो इसका अंतर मतलब अगर इंग्लैंड में जब 12 बजे का समय होता है तब भारत में कितना होता है 5:30, शाम के 5:30 बजे होता है। और बात करें 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, या इंटरनेशनल डेट लाइन। विश्व भर में तारीख का निर्धारण इसी देशांतर के अनुसार होता है। तो 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर के कारण डेट या तारीख का निर्धारण किया जाता है। अगला है अपना कि पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो ताप कटिबंध क्या होते हैं, तो ये अपनी जो कौन सी जगह कितना कैसा ताप रहता है उसके बारे में अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। तो उष्ण कटिबंध यह विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का भाग होता है, जो कर्क और मकर रेखाओं के बीच में स्थित होता है। और इस भाग के मौसम को हमेशा कौन सा रहता है, गर्म रहता है ना। अगला है अपना उपोष्ण कटिबंध। इसके अंदर है 23.5 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक रहेगा और कुछ महीने कम रहेगा। जैसे अपने इंडिया की बात करें तो राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ। तो इस टाइम यहाँ पर कुछ समय तो क्या रहता है, ताप अधिक रहता है और कुछ टाइम कम रहता है। जैसे ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर ताप कम ही देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं अपन शीतोष्ण कटिबंध। इसके अंदर बात करते हैं, यह है 45.5 से 66.5 डिग्री। ये उत्तरी और दक्षिणी के बीच के भाग है। यह उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं आर्कटिक वृत्त का तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त के बीच का भाग है, जहाँ सूर्य कभी नहीं चमकता बल्कि उसकी तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो तिरछी किरणें पड़ती है तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती, तो वहाँ पर ठंडा मौसम रहता है। आगे है उपोष्ण कटिबंध। यहाँ पर अत्यधिक मोस्टली यहाँ पर तो बर्फी जमी हुई मिलेगी। चलो देख लेते हैं डिटेल में क्या है। 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित भाग, जहाँ ताप अत्यंत कम रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ रहती है। एक फिगर है इसका, वो अपन देख लेते हैं क्या है उसके अंदर। जो अपने कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उसे अपन ने क्या बोला है, उष्ण कटिबंध। और ऊपर देखो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है और शीत कटिबंध है और ऊपर उत्तरी शीत कटिबंध। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।